Hi guys, welcome to All Good Things. So when I was in college, so हमारे director Professor M.S. Pillai, God bless his soul, he was one such person. You know how you have some people in your life, even though they are not physically around, but you always feel their presence. And he was one such person. उनकी life का इतना deep impact है हम सब की lives में, and I'm sure all his students are going to agree, and that is the reason we feel that he is always with us. So जब भी हम college में किसी भी outing या excursion पे जाते थे या even कोई movie भी देखने जाते थे, तो जब हम वापस आते थे तो सर हम सब लोग को बुलाते थे और एक question पूछते थे, What did you learn? Yeah, so that is what he used to do. And उनका फंडा लाइफ में था, your life can either be just an empty experience or you can really make it into a mindful journey. And वो वही चाहते थे, वो हमेशा हमको encourage करते थे that you should be aware, you should be mindful of your actions, आप क्या कर रहे हो, even when you're eating. So that is how you should be. अब देखिए, मूवीज़ हम सब लोग को देखना पसंद है, बट क्या कभी हम उससे कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं? वेल, सो टुडे वी थॉट दैट क्यों ना हम एक अलग तरह का मूवी रिव्यू बनाएं. एंड सिंस वी आर हियर एट ऑल गुड थिंग्स, सो वी थॉट दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू couple of amazing movies and we are going to highlight all the good things that you can learn from these movies. So let's start. Today we are going to talk about this amazing movie जिसका नाम है The Intern. This movie was directed by Nancy Meyers and it stars Robert De Niro and Anne Hathaway. So मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि रॉबर्ट डे नीरो जो हैं वो एक सीनियर सिटीज़न हैं, विडोवर हैं, अकेले रहते हैं और अब रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से. और मूवी में हाईलाइट किया है कि कैसे सीनियर सिटीजन्स की लाइफ हो जाती है रिटायरमेंट के बाद. काफ़ी अकेलापन उनको लगता है, खालीपन लगता है, क्योंकि बहुत सारा फ्री टाइम होता है जिसके वो यूज टू नहीं होते हैं. एंड अचानक से इतना फ्री टाइम उनको मिलता है तो उन्हें पता नहीं उनको क्या करना है. सो रॉबर्ट डे नीरो ऑल्सो फेसेस दिस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन एंड ही रियली वॉन्ट्स टू डू समथिंग. तो एक दिन उनकी नज़र एक एडवर्टीजमेंट पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि एक इंटरनेट बेस्ड फैशन कंपनी इज़ लुकिंग फॉर सीनियर सिटीजन इंटर्न्स, विच साउंड्स क्वाइट फैसिनेटिंग टू हिम. सो ही गोज अहेड एंड ही अप्लाइज फॉर इट एंड ही गेट्स द जॉब. अब ये जो इंटरनेट बेस्ड फैशन कंपनी है, दिस इज़ रन बाय एन हैथवे, जिनके कैरेक्टर का नाम है जूल्स. शी इज़ दिस यंग एम्बिशियस एंड सक्सेसफुल लेडी. इस मूवी में इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाई है जिसमें शुरू में दिखाते हैं कि जूल्स जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होती हैं एक सीनियर सिटीजन इंटर्न के साथ काम करने के लिए, बट धीरे धीरे बेन जो हैं वो अपने चार्म से, अपने काइंड वे से, अपनी अमेजिंग पर्सनालिटी से सबका दिल जीत लेते हैं, इंक्लूडिंग जूल्स. जो लर्निंग्स हैं इस मूवी से उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक है हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, जो आपको पर्सनली अपने ऊपर आप क्या काम कर सकते हैं, एंड दूसरा पार्ट है सोशल सेटिंग में जिस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. तो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल की बात करते हैं. सो मूवी के स्टार्टिंग में और एंड में आप देखेंगे कि दिखाया है कि बेन जो हैं वो एक ग्रुप के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क में, विच इज़ वेरी नाइस. आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग. सो ऑल ऑफ अस नीड टू वर्कआउट. हमें बाहर जाना चाहिए अगर हम आउटडोर वर्कआउट कर रहे हैं, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रनिंग, कुछ भी. इट्स ग्रेट फॉर आवर हेल्थ, सो वी शुड डू दैट. सेकेंड चीज़ है, आप नोटिस करेंगे कि बेन जो है अपने बेड के साइड में अलार्म क्लॉक लगाते हैं. आई नो अलार्म क्लॉक इज़ आउट ऑफ फैशन, अब हम फ़ोन में अलार्म लगाते हैं, बट आई थिंक इट्स क्वाइट हेल्थी कि अगर हम अपना फ़ोन अपने से दूर रखें और अलार्म क्लॉक लगा के सुबह जल्दी उठें. थर्ड थिंग दैट यू विल नोटिस इज दैट हाउ ऑर्गेनाइज्ड इज बेन. उनका बेड देखिए, उनका कबर्ड देखिए, एवरीथिंग इज नीटली स्टैक्ड, एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज्ड. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग टू लर्न. फिर आप नोटिस करेंगे कि बेन के अंदर जो एक्साइटमेंट है लाइफ के लिए, अभी भी इतना साल काम करने के बाद भी, यू नो, व्हेन ही सेज दैट आई हैव स्टिल गॉट म्यूजिक इन मी, आई थिंक दैट्स क्वाइट इंस्पायरिंग. फिर आप नोटिस करेंगे कि बेन इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न, क्योंकि जब उनको इंटरव्यू के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है एंड ही इज़ नॉट क्वाइट श्योर हाउ टू डू इट, सो वो अपने ग्रैंडसन की हेल्प लेते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, विच इज़ ग्रेट. यू नो, ही इज़ ओपन टू लर्निंग. फिर उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जो जूल्स का कैरेक्टर दिखाया है वो साइकिल पे घूमती हैं अपनी ऑफिस में. नाउ आई नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम साइकिल लेके अपने ऑफिस के प्रेमाइसेस में घूमें, बट अगर आपका ऑफिस आपके घर से पास में है तो आप साइकिल पे ऑफिस ज़रूर जा सकते हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर हेल्थ. एंड अनदर थिंग दैट यू वुड हैव नोटिस्ड इज दैट मूवी में एक लाइन आती है दैट सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग. आई थिंक वी शुड नॉट इग्नोर दैट एंड लर्न फ्रॉम दैट कि इवन तो आप अपने ऑफिस में अपने डेस्क पे बैठे हैं, आप स्टिल थोड़ा सा स्ट्रेचिंग,
वॉकिंग बीच बीच में थोड़ा सा मूवमेंट अगर करते हैं विच कैन बी ग्रेट फॉर योर हेल्थ, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। तो एक जगह पे आप देखेंगे कि जो भी यंग इंटर्न्स हैं वो अपने बैग में से अपना सामान निकालते हैं, आईफोन, लेटेस्ट गैजेट्स, और फिर बेन अपना पुराना फ़ोन निकाल के रखते हैं, एंड दिस इंटर्न ऑल्सो काइंड ऑफ इज शॉक्ड कि इतना पुराना फ़ोन है इनके पास। सो यू गॉट टू नो दैट वॉट यू आर, आप यहाँ पे कैसे हैं और आप यहाँ पे कैसे हैं, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू डिफाइन यू एंड नॉट योर मटीरियल possessions, because ultimately it's just a phone and that's only for your own happiness. It is not going to define who you are. और एक important fact भी बताया है मूवी में that women who are under the age of 40 and sleep less than 6 hours a day are more prone to gaining weight than women who sleep more than 6 hours. So all the women out there, please improve your sleep cycle. आप at least 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, because it is important. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, सोशल सेटिंग में हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। तो आप मूवी में देखेंगे कि जूल्स जो हैं, पहले सीन में आप देखेंगे शुरू में कि वो कस्टमर सर्विस कॉल्स ले रहे हैं, तो विच इज़ आई थिंक विच इज़ प्रिटी रेयर, so she's leading by example and she's trying to learn from that. She says this कि you learn so much from these calls, so that was pretty amazing and yeah, that shows a down to earth attitude. और ये एक बार और दिखाया गया है कि जब वो वेयर हाउस में अपने जाती हैं, जहाँ पे उनका डिपार्टमेंट को वो सिखाते हैं कि कैसे जो भी ऑर्डर हैं उनको एस्थेटिकली एंड थॉटफुली उनको पैक करना चाहिए, सो दैट व्हेन द कस्टमर एक्चुअली रिसीव्स दीज बॉक्सेस इट मेक्स देम हैप्पी। फिर आप देखेंगे जूल्स कैसे हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हैं। शी इज़ ऑलवेज थैंकिंग पीपल फॉर देयर हेल्प, लाइक हाउ शी थैंक्स बेन व्हेन ही ऑफर्स टू फिल इन फॉर हर ड्राइवर व्हेन ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। आपको पता नहीं आपका एक छोटा सा थैंक यू सामने वाले को कितना खुश कर सकता है। सो make sure that you're always thanking people for any little thing that they might have done for you. This was about down to earth. Now दूसरा है appreciate करना, which is so important in today's world. We've just forgotten how to appreciate people. So आप देखेंगे कि ऑफिस में एक डेस्क दिखाया है जो हमेशा बहुत ही गंदा रहता है, एंड सब लोग उसमें कुछ ना कुछ डम करते रहते हैं, एंड जूल्स इज रियली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट, एंड बेन कम्स इन अर्ली वन डे एंड वो डेस्क को क्लीन करते हैं, एंड जूल्स नोटिसेस दिस एंड शी अप्रिशिएट्स हिम, सो दैट्स क्वाइट नाइस। फिर एक और मोमेंट होता है जिसमें जूल्स ने बेन को रिक्वेस्ट किया होता है कि वो कस्टमर परचेजिंग पैटर्न्स को स्टडी करें और अपना फीडबैक दें। तो बेन जाते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, एंड शी अप्रिशिएट्स हिज वर्क। सो ही हाईलाइट्स दैट बेकी, जूल्स की जो सेक्रेटरी हैं, शी वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प इन दिस वर्क। सो यहाँ पे चाहते तो ही वुड हैव बीन ओके कि ठीक है मैंने किया, मुझे अप्रिसिएशन मिल गया, बट ही मेड श्योर दैट शी अप्रिशिएटेड हर सेक्रेटरी ऑल्सो। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लर्निंग गाइज। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सिर्फ हम आगे बढ़े तो क्या बढ़े, किसी को साथ में लेके आगे बढ़े, वो रियल अचीवमेंट है। फिर तीसरी चीज़ है दैट बी काइंड, कंफर्ट एवरीबडी अराउंड यू, एम्पथाइज। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट हमें पता नहीं इसका असर कितना बड़ा होता है। सो समथिंग लाइक एज स्मॉल एज, उसमें दिखाया है कि एक एम्प्लॉय होती है, वो मेल डिलीवर कर रही है वाइल पुशिंग द कार्ट, एंड बेन, नाउ इमेजिन उनकी इतनी एज है, ही वॉज अ VP ऑफ सम कंपनी, एंड ही कैन वेरी वेल सिट कि अरे एटीट्यूड में ये मेरा काम तो नहीं है, एंड ही ऑफर्स टू हेल्प एंड says how about I push the cart and you can just go and deliver the mail. फिर young interns को भी आप देखेंगे, they're really sweet, when Ben is not really familiar with the technology, they help him out, and even Jules helps him out, figure out everything about Facebook. So that's really nice. We need to be around, inclusive environment हमको create करना चाहिए, so that nobody feels left out, especially our elders. फिर आगे मूवी में दिखाया है कि जूल्स और बेन जो हैं वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं बाहर, एंड पर्सनल लेवल पे जूल्स इज फीलिंग रियली लो, शी इज़ रियली डिस्टर्ब्ड, एंड शी रिक्वेस्ट बेन कि वो थोड़ी देर अगर उनके साथ बैठे रहें तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो बेन नोज दैट इवन दो ही इज़ ऑल्सो टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट, बट ही नोज़ कि अभी उनको जूल्स को उनकी ज़रूरत है, और कुछ ना कह के भी, सिर्फ बैठे रह के भी वो उनको कितना कंफर्ट कर सकते हैं। तो वो बैठे रहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। सो आप भी देखिए कभी कभी किसी के लिए होना वहाँ पर उनके लिए जब उनको ज़रूरत है, सिर्फ उनकी बातें सुन लेने से उनको बहुत अच्छा फील होता है। सो मेक श्योर यू ऑलवेज ट्राई टू एम्पथाइज विद अदर्स एंड कंफर्ट देम एज मच एज पॉसिबल।
फिर सेलिब्रेट करना ना, लाइफ को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। आप देखेंगे एक मोमेंट है जब वो लोग ने एक बेल लगाई हुई है एंड इंस्टाग्राम में जब वो रिकॉर्ड हाई लाइक्स हिट करते हैं तो वो बेल रिंग करते हैं। सो दैट्स अ स्मॉल सेलिब्रेशन। लाइफ शुड बी फुल ऑफ सेलिब्रेशन, सो यू शुड ऑलवेज डू दैट। फिर लाइफ में थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए। वो जब जूल से गलत ईमेल भेज देती हैं तो उसको डिलीट करने के लिए बेन और पूरा उनका गैंग जो है भागता है उस ईमेल को डिलीट करने के लिए एंड दे एंड अप ब्रेकिंग इन हाउस। वेल या इन अ फन वे इट्स क्वाइट एडवेंचरस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मेक श्योर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फन इन लाइफ, देन यू शुड हैव अ लॉट ऑफ करेज। तो दो जगह पे ये चीज़ दिखाई है। एक बार जब बेन नोटिस करते हैं कि जूल्स का जो ड्राइवर है ही इज बीन ड्रिंकिंग समथिंग एंड ही शुड नॉट बी ड्राइविंग जूल्स होम। सो वो आते हैं, उनको कन्फ्रंट करते हैं, उनको बोलते हैं दैट यू शुड एडमिट दैट you are not today in a position to drive her home because it's not safe. So that's pretty courageous, and we should always be fearless, to stand up for the right thing, to say the right thing. सेकेंड बहुत ही ज़्यादा, दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट, जब जूल्स की बेटी के स्कूल वो जाते हैं बेन और दूसरी मदर्स होती हैं और वो बोलती हैं कि जूल्स थोड़ा सा टफ लगती हैं, एटीट्यूड वाली लगती हैं, बट बेन वहाँ पे जूल्स का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को तो प्राउड फील करना चाहिए कि आप में से ही कोई एक लेडी वहाँ पे अपना नाम बना रही है, अपना मार्क बना रही है, एंड शी शैटरिंग द ग्लास सीलिंग्स बाय द डे। यू ऑल शुड फील प्राउड ऑफ हर, एंड दैट इज आई थिंक व्हाट अस women should also do, stand up for each other rather than judging them. And then let's not forget we should be supporting our partners in all their endeavors. So आप देखेंगे कि जूल्स का जो हस्बैंड दिखाया है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के जूल्स को सपोर्ट किया ताकि वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें, which is quite okay. We should always try and support each other irrespective of the gender. It's high time. देन एनवायरनमेंट, लेट्स नॉट फॉरगेट एनवायरनमेंट। ये तो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा कि जब जूल्स और बेन ऑफिस में बैठे हैं, वो पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और बेन उनको बता रहे हैं कि कैसे जहाँ वो पहले काम करते थे वो इसी बिल्डिंग में ऑफिस था, तो वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे थे एंड वो बता रहे थे कि उनको याद है कि कब वो सारे पेड़ वहाँ लगाए गए थे। तो आई थिंक वी शुड टेक अ नोट ऑफ दैट कि उन्होंने पेड़ लगाए थे, हमने क्या पेड़ लगाए हैं आज, कि आगे कभी हम अपनी आगे की जनरेशन को बता सकें कि हमें याद है वो दिन जब हमने ये पेड़ लगाए थे। सो वी शुड प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज सो दैट वी हैव समथिंग टू गिव टू आवर फ्यूचर जनरेशन। नाउ लेट्स नॉट फॉरगेट लव। सो आप देखेंगे कि बेन कितनी फॉन्डली ही टॉक्स अबाउट हिज वाइफ एंड हाउ मच ही लव्ड हर एंड दे हैड अ लॉन्ग मैरिज, एंड नाउ दैट ही इज अलोन ही डजंट लाइक इट, बट ही मीट्स somebody in office and now they're so happy. So I think that's pretty nice because all of us deserve to be happy and to be loved. In the end, I would like to say that try to find this one person who makes you feel calm and centered, and I would like to end this review like how the movie ends. Breathe. Make sure that you breathe, you take deep breaths every now and then, and don't forget to learn. Like our sir said, what did you learn? Make sure that you're always learning, and don't forget, keep loving the environment.